नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी, और हम दोनों ही आपके सामने एक बार फिर हमारे नए शो जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी, उसका नया एपिसोड लेके आए हैं। इस एपिसोड में भी हम अपने पड़ोसी की चर्चा करेंगे, पाकिस्तान की। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आने वाले हैं। वो गोवा में होने वाली SCO समिट का हिस्सा बनेंगे। उनके इस भारत दौरे से भारत और पाकिस्तान के लिए रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन प्रवीण, मेंबर्स और दर्शकों के सवाल लेने से पहले मैं आपसे जानना चाहती थी कि अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता पाए कि इस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस कगार पर हैं, अभी किस तरह से हैं उनके रिश्ते। अपूर्वा, जैसे कि आप जानते हो 2019 में जब लगभग दोनों मुल्क जंग के बिल्कुल मतलब करीब आ गए थे और लग रहा था कि पूरी तरह वॉर हो सकता है जी। तब से हालात काफ़ी सुधरे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर रहा है। जनरल बाजवा ने जब चीन के साथ भारत का क्राइसिस चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ भी कोई मनूवर्स नहीं किए जिससे भारत को खतरा हो सकता था, और दहशतगर्दी कश्मीर में काफ़ी कम हो गई है जी। तो एक तरह से हालात सुधरे हैं, लेकिन दूसरे हाथ पे सियासी रिश्ते दोनों मुल्कों के कोई ठीक नहीं हुए हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर पे कुछ बातचीत शुरू हो या दूसरे चीज़ों पे बातचीत हो। भारत ये कोशिश कर रहा था कि ट्रेड इश्यूज नॉर्मलाइज हुए, लेकिन इन सारे एरियाज़ में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाया है और मामला फंसा हुआ है। तो कुछ लोगों की कम से कम ये उम्मीद है कि बिलावल के आने से शायद गियर लग जाएगा और गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। जी, चलिए इसी से जुड़ा जो पहला सवाल हमारा है वो शिल्पी का है। वो पूछ रहे हैं कि भुट्टो के दौरे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। शिल्पी जी, मेरे ख्याल से जैसे कि आप जानते हैं ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल मीटिंग नहीं है। तो ये सारे जो मुल्क हैं इनसे इनके कॉमन इंटरेस्ट के ही मैटर्स ऑफिशियली डिस्कस होते हैं। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने ये कहा है कि शायद बिलावल से उनकी कोई अलग मीटिंग नहीं होगी। हो सकता है साइडलाइंस पे मिल ले या थोड़ी सी बात हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि बिलावल आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत SCO के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नहीं आए और काफ़ी वक्त से मिनिस्टीरियल लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ ही वक्त पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बिलावल ने ही काफ़ी क्रिटिकल बातें बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो उनके आने से कम ये लगता है कि शायद पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैलकुलेशन थोड़ा बदला है, शायद वो कोई चैनल खोलना चाहते हैं। इन मीटिंगों की उतनी अहमियत नहीं है जितनी मीटिंग के बाद जो डिनर पे या किसी और चीज़ में बातचीत होती है। तो देखना पड़ेगा क्या वहाँ बीतता है। अगला सवाल आदित्य का है जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि बिलावल की यात्रा के दौरान व्यापार और खेल संबंधों को फिर से शुरू करने पर चर्चा की जाएगी, इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है और उसे अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए चीन के अलावा बाकी देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। आदित्य जी, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात अब बहुत ही बिगड़ गई है। शायद उनके पूरे इतिहास में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितना इस वक्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में एक तरह से दो लॉबी बनी हुई है इस विषय पर भारत के साथ रिश्ते बनाने में। एक ये लॉबी है जो एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जुड़ी हुई है, और वो कह रहे हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गद्दारी की कश्मीरियों के साथ, भारत के छुपे छुपे भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और कहते हैं कि अब पाकिस्तान को दोबारा भारत के साथ कॉन्फ्रंटेशन के रास्ते बढ़ना चाहिए। दूसरी लॉबी है जो मेरे ख्याल से आम जनता और सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन आम जनता में भी ये सेंटिमेंट आपको बहुत सुनने में आएगा वहाँ कि जी कश्मीर का मुद्दा कुछ भी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान की आवाम टमाटर या प्याज 2 रुपए कम पे खरीद सकती है पंजाब में, तो इसमें किसको क्या दिक्कत होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, लेकिन इमरान खान के टाइम भी इमरान खान ने ही ट्रेड पे कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर घबरा के पीछे चले गए।
अब भी मेरे ख्याल से जब तक चुनाव नहीं होता पाकिस्तान में, सरकार ये सामने सामने दिखाना नहीं पाएगा कि भारत के साथ नॉर्मल ट्रेड रिश्ते बढ़ाने की ओर वो जाने को तैयार है। लेकिन डेफिनेटली मेरे ख्याल से जबकि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी गोवा में जयशंकर साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, पीछे इसकी चर्चा रहेगी और इसके बाद बहुत सारी बातें खुलेंगी। पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है कि पक्का इलेक्शन कब होगा, लेकिन काफ़ी लोगों का असेसमेंट है कि अक्टूबर तक हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद ट्रेड के रिश्ते को नॉर्मलाइज करने के लिए अभी फाउंडेशंस बनाई जाए। जी, आपने कश्मीर की बात की। अगला सवाल जो है मैं ले रही हूँ, एक और हमारे मेंबर हैं उनका, वो बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो इस SCO बैठक में फिर से कश्मीर पर बयान दे सकते हैं, या इस बार ये देखते हुए वो सतर्क रहेंगे कि ये बैठक किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में हो रही है? इसका जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। पहली बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब वही करेंगे जो उनको लगता है, जिसको उनको लगता है कि उनसे उनका सियासी फ़ायदा हो। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान में और डेफिनेटली बिलावल भुट्टो साहब ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहेंगे कि वो इंडिया पे सॉफ्ट है या डरते हैं इंडिया से। टेम्पटेशन तो उनमें रहेगा कि कोई चीज़ वो कहें ताकि वो अपने ऑडियंस को घर पे समझा पाए कि मैं भारत के सामने झुक नहीं रहा हूँ या कश्मीरियों के साथ गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा इसका पन्ना है कि SCO की मीटिंग है। SCO की मीटिंगों में बायलैटरल मैटर्स, मतलब दो मुल्कों के आपसी झगड़े जनरली डिस्कस नहीं होते। जैसे भारत और चीन के चाहे कोई भी विवाद हो, वो विवाद अलग जगह होते हैं, SCO की मीटिंग में नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं है। एक मीडिया डेलीगेशन ज़रूर आ रहा है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, तो ये भी हो सकता है कि चाहे वो मीटिंग में कुछ ना कहें, अपनी स्पीच में कुछ ना कहें, प्राइवेटली अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कुछ बोले या जर्नलिस्ट को कुछ बोले, ये भी हो सकता है। आप जैसे इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं, और हमारी एक कॉलीग पिया कृष्णकुटी जो कवर करती है फॉरेन अफेयर्स को, वो गोवा में होगी और आपके पास खबरें लाते रहेंगे वहाँ से। चलिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर नज़र बनाए रखें, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि जो भी वहाँ से खबरें आएंगी वो आपको सब की सब वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए, आज का आखिरी सवाल ले रही हूँ। रॉक गाय 57 इनका यूज़र नेम है। पूछ रहे हैं कि क्या जनरल बाजवा का हालिया खुलासा कि पाकिस्तानी सेना भारत के साथ लड़ने की कंडीशन में नहीं है, भारत को डिप्लोमेटिकली अपर हैंड हासिल करने में मदद करेगा? ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान उस आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वो भारत के साथ लड़ पाए, और ये अब की बात नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जबकि ऐसे साफ सीधे बात नहीं बोले, 2001 में ही इसी कंक्लूजन पे आ गए थे, और इसीलिए उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम ही परवेज़ मुशर्रफ ने बात शुरू कर ली थी भारत के साथ, जो बाद में जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के सीज़ फायर के रूप में सामने आई। अब चाहे पाकिस्तान जंग करने की हालत में ना हो, डेफिनेटली वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मिसचिफ तो कर सकता है, जिहादी तंजीमों को थोड़ी ज़्यादा छूट दे सकता है अगर वो चाहे, क्योंकि भारत भी इस वक्त फंसा हुआ है चीन के साथ कॉन्फ्रंटेशन में, जहां भारतीय सेना के 3 स्ट्राइक कोर थे पाकिस्तान की तरफ तैयारी के पोजीशन में। आज की तारीख 2 है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रूप्स हट गए हैं और लद्दाख बॉर्डर पे लगाए गए हैं। तो भारत भी नहीं चाहता कि कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। दोनों मुल्क में ये एक ऑफिशियल लेवल पे रियलाइजेशन है कि लड़ने की हालत नहीं है, बाकी छोड़ो की इच्छा है कि नहीं है, लेकिन लड़ने की हालत नहीं है दोनों मुल्कों में, और कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे क्या इसके वजह कोई कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वो हमें देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस बहुत घबराते हैं नेचुरली। वो कोई ऐसे कदम पब्लिक में लेना नहीं चाहते जिनसे उनका पॉलिटिकल पोजीशन और उनके सपोर्टर उनसे नाराज़ हो। भारत में शायद इस वक्त इतना दबाव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी स्टेबल है, एक पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत है पार्लियामेंट में। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पॉलिटिकल झगड़े बहुत हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और जहाँ इलेक्शंस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वहाँ के लीडर फूंक के आगे बढ़ेंगे।
चलिए प्रवीण, एक और, मैंने कहा आखिरी सवाल ले रही हूँ, पर मुझे थोड़ा लालच आ रहा है इसके बारे में और समझने के लिए। एक और सवाल आखिरी लूँगी हमारे एक मेंबर का, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि चीन का इसमें कुछ हाथ है कि वो पाकिस्तान को पुश कर रहा है एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए, इस बात को देखने के लिए कि ना तो पाकिस्तान और ना इंडिया अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले रहे अपनी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए? मेरे ख्याल से चीन से तो दबाव रहा ही है पाकिस्तान पे कि कुछ बात भारत के साथ आगे बढ़ाओ, क्राइसिस का सिचुएशन ना पैदा होने दो, क्योंकि लेकिन रूस से भी दबाव हुआ है और इनके मोटिव्स थोड़े अलग हैं। रूस तो ये चाहता है कि इस वक्त जब यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जब बहुत सारे और प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते कि दक्षिणी एशिया में गलती से भी कोई ऐसे हालत बन जाए कि यहाँ एक क्राइसिस बढ़ जाए। और चीन, जैसे कि आप जानते हो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, अरबों डॉलर के उनके इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान की हालत ना सुधरे तो मैक्सिमम नुकसान अंत में जाके चीन को होगा, क्योंकि उनने जो लोन्स दिए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, वो लोन फिर उनका रीपेमेंट हो नहीं पाएगा। ऑलरेडी $2 बिलियन का रीपेमेंट उनको आगे रोल ओवर करना पड़ा है, तो वो चाहते हैं कि स्थिरता रहे। दूसरे साइड पे वेस्टर्न पावर्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपियन पावर्स, वो भी नहीं चाहते कि इस रीजन में कोई ऐसी घटना हो जाए या ऐसी हालत बन जाए कि दोबारा बालाकोट टाइप एक कोई क्राइसिस पैदा हो जाए। और क्योंकि उनके भी इन्वेस्टमेंट्स भारत में हैं, वो जानते हैं भारत की बहुत अहमियत है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, और क्राइसिस से काफ़ी तबाही हो सकती है। तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों पे पर्दे के पीछे काफ़ी दबाव लगाया जा रहा है कि बातचीत कुछ शुरू करो, चाहे पर्दे के पीछे करो या सामने करो, लेकिन बातचीत कुछ करो और स्थिरता किसी तरह इस रिलेशनशिप में लाओ। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फीडबैक भी ज़रूर दें, और अगर कोई मुद्दा है जिसके बारे में आप चाहें प्रवीण से सवाल पूछना, तो हमें अपने सवाल भी ज़रूर भेजें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।